लास्ट 7 डेज एंड जून 25 का रिजल्ट फिर आएगा 25 अगस्त। इन 7 दिनों में आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और जो मैं अपने एग्जाम से 7 दिन पहले माइंड में क्लियरिटी रखता था कि मुझे ये 7 पॉइंट्स ध्यान में रखने ही रखने हैं, बिना इसके जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है मुझे भी एग्जाम में, और आप देने वाले हो तो आपको भी। ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों को 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, 7 ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम देने से पहले पता होनी ही चाहिए। नहीं पता होंगी तो इनकेस आपको दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, ठीक है। और जो मैं आपको लास्ट वाली स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि एग्जाम्स तक साथ में छोड़ूंगा मैं आपका डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना जरूरी है, आते रहेंगे इसी चैनल पे। तो प्लीज, आपके भाई का चैनल है, आपका ही चैनल है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो उन दोस्तों में जो एग्जाम देने वाले हैं CS का, चाहे एग्जीक्यूटिव चाहे प्रोफेसर, चाहे जून 25 में। ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है। अगर आप जून 25 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली, ठीक है। ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग। 7 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, 7 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना। पहला पॉइंट, आप जो पहला एग्जाम देने वाले हो ना 1 जून को, आप चाहे JIL का दे रहे हो, चाहे ESG का दे रहे हो, चाहे आप और सिलेबस में GRMC दे रहे हो, तो आप लोग ध्यान सुनना, आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो गई, सब कुछ रेडी है, या फिर आपकी उतनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है। एटलीस्ट 3 दिन आपको फर्स्ट एग्जाम के लिए देने ही देने हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पहला एग्जाम हमारा अच्छा हो जाता ना, जैसे सपोज मेरा GRMC पहला रहता था, अगर पहले ही एग्जाम अच्छे से हो जाता तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा अलग होता है, यार बस 3 पेपर रह गए, इनको और निकालना है। इन केस आपका पहले ही एग्जाम ऐसा लगे कि यार मेरे 40 में नहीं मिल रहे हैं, तो आगे जाके थोड़ा ना माइंडसेट आपका हिल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस पूरा डगमगा जाता है कि यार 3 पेपर रह गए मेरे और पहले ही पेपर बेकार हो गया। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्रीज करना है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट पेपर। आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, 3 दिन में आप कम से कम 3 डिवीजन मार दो। हाँ जी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 डिवीजन आराम से हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। तो ये होगा आपका 29, 30, 31, 29 मई से 29 मई से आपको अपना पहले पेपर का रिवीजन स्टार्ट कर देना है। इज दैट क्लियर ना? कमेंट सेक्शन में लिखते जाना आप लोग 7 पॉइंट जैसे क्लियर होते हैं। दूसरा पॉइंट, बी रेडी फॉर द आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस। यस, अगर आप CS प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहे हो, प्रोफेशनल एग्जाम है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि यार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर में जो आपको बनेंगे नहीं, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, कहां से आ गया। तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। देखो ICSI हर एक पेपर है मोस्टली ऐसा करेगा कि आपको 80 नंबर के 70 नंबर के क्वेश्चन ऐसे देगा जो बहुत ईजी हैं, जो आप पढ़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 20 से 30 नंबर के, 20 नंबर के, 10 नंबर के क्वेश्चन ऐसे देगा जो आप बिल्कुल घबरा जाओगे, देखिए यार ये कहां से आ गया। तो यस, ये एक हमारी स्ट्रेटजी होती है कि हमें इन क्वेश्चन से डील करना है, लेकिन आपको फोकस जो करना है 70-80 नंबर पे करना। आप 10 नंबर देख के घबरा जाओगे मेरा पेपर बेकार हो जाएगा, नहीं। वो 10 नंबर सिर्फ आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, 10 नंबर वो जो क्वेश्चन आया है वो आपके लिए टफ नहीं है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए टफ होगा। तो आपको कैसे डील करना है क्वेश्चन से, उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप घबरा जाओगे, देख के छोड़ के आ जाओगे, या फिर आप उसे बोलोगे नहीं यार मैंने सब पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है इसको भी हैंडल कर लेंगे, यार वो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे ना वहां पे हम, ठीक है। जो हो गया आपका दूसरा पॉइंट कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि आपको लगे यार तो मैंने पढ़ाई नहीं था, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी के 80 नंबर है ना हाथ में, 80 में से एग्जामिशन तो आ जाएगी ना, 50 नंबर तो ले आओगे ना, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। तीसरा पॉइंट आता है आपका ट्राई टू कंप्लीट 100% पेपर। यस, जो मैंने आपको उसे अभी बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बनेंगे नहीं, तो आपको उनसे घबराना नहीं है, छोड़ के मत आ जाना। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू कंप्लीट 100% क्वेश्चन पेपर। अभी पूरा पेपर कंप्लीट करने का फायदा जब आपको मिलेगा ना, जब रिजल्ट आएगा ना, तब आप देखोगे कि यार आप 8 नंबर से बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे आके पास होते हो ना, 150 में से 150, आपको 150 मार्क्स से पास होते हो, 200 मार्क्स से पास होते हो, तो आपको रियलाइज होता है यार वो क्वेश्चन पेपर मैंने अगर पूरा कंप्लीट नहीं किया होता तो मैं 8 नंबर से फेल हो जाता, 4 नंबर से फेल हो जाता। और कहीं ऐसा देखा भी गया है, बच्चे ओपन बुक छोड़ के चले जाते हैं, 70 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ग्रेड से फेल होते हैं फिर वो। तो इससे सबसे बड़ा हथियार जो मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए पास होने का, वो है कंप्लीट 100% क्वेश्चन पेपर। यस, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके ही आना है एट एनी कॉस्ट। ये भी कमेंट सेक्शन में लिख देना कि पूरा पेपर कंप्लीट करना है, आपको माइंड में रहे, आपके याद। चौथा पॉइंट आपके लिए आता है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए कि यार एग्जाम से पहले ना लास्ट वीक है आपका, लास्ट 7 डेज बचे हुए हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका माइंडसेट ना बिल्कुल पॉजिटिव होना रखिए, मतलब आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। और आपको क्या रखना है कि अपने आप को बार बार ये बोलना है कि भाई यस आई एम गोइंग टू क्लियर जून 25 अटेम्प्ट, आई एम गोइंग टू क्लियर जून 25 अटेम्प्ट। मेहनत करिए ना, इतनी घबराना किस बात का है। आप बस कमेंट सेक्शन में इतना लिखो, बी पॉजिटिव, ऐसा कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई एम गोइंग टू क्लियर जून 25 अटेम्प्ट विद फ्लाइंग कलर्स। सिंपल यार, आप ऐसे बोलोगे ना, मैनिफेस्टेशन सुना है आपने, क्या मैनिफेस्टेशन काम करता है? यस, अपने आपको बार बार बोलोगे कि मैं क्लियर करने वाला हूं, मैं क्लियर करने वाला हूं, तो 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा ना, तो इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना 25 अगस्त को, यस भाई आपने कहा था
पॉजिटिव माइंडसेट रखो, मैनिफेस्टेशन वर्क करती है तो बिल्कुल वर्क करेगी वो, और मेरे केस में भी वर्क करी है और मोस्टली केस में वर्क करती है। आप लोग जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, अभी लिख दो जाके, वीडियो पॉज करो अभी लिख दो, ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई पेपर, ध्यान से सुनना, आप चाहे मॉड्यूल 1 दे रहे हो, चाहे मॉड्यूल 2 दे रहे हो, एग्जीक्यूटिव दे रहे हो, प्रोफेशनल दे रहे हो, कोई ना कोई एक पेपर हमेशा ऐसा देखा जाता है कि वो बनता है आउट ऑफ द बॉक्स, और वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होता, वो हर एक स्टूडेंट के लिए टफ होता है जो एग्जाम में अपीयर हो रहा है। आपको उस क्वेश्चन पेपर से घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर हर एक अटेम्प्ट में देखा जाता है कि एक पेपर ऐसा आएगा जो बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार उसको ना पूरा का पूरा मॉड्यूल बिगड़ जाता है। आप सोचो ना, अगर आपका एक सब्जेक्ट में 40 से नीचे रहेगा तो आपका पूरा ग्रुप खराब हो जाता है। कोई ना कोई आपको क्वेश्चन पेपर, कोई ना कोई आपको पेपर ऐसा देखने मिलेगा जो आप सोचे यार तो बहुत टफ आ गया, ये 40 नंबर का यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे 60 नंबर का मुझे आ रहा है, मैं 40 भी नहीं ला पाऊंगा। तो ऐसा माइंडसेट आपको नहीं रखना है। आप देखोगे क्वेश्चन पेपर बाहर से आया है, अगर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो पेपर है बहुत टफ आया है, मैं तो सोच रहा था इजी से क्वेश्चन पूछेंगे, केस स्टडी पूछ रखी है, केस लॉस पूछ रखे हैं, पेनल्टीज पूछ रखी है, तो उस केस में घबराना नहीं है, पूरा पेपर कंप्लीट करके आना एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो एक पेपर खराब आएगा, सबके लिए खराब होगा, तो आपको घबराना नहीं है। कई बच्चे पता क्या करते हैं, सपोज दैट क्यों पहला पेपर देने जा रहे हैं, जीआईएल का ऐसा खराब पेपर आ गया, या फिर कह सकते हैं कि जीआरएमसी का, ईएससी का आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अब जिसकी वजह से क्या होता है, उनका माइंडसेट यहीं चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं मेरा पहले पेपर बेकार हो गया, अब मैं आगे जाके क्या करूंगा, मेरे 3 पेपर कैसे होंगे, मेरे 2 पेपर बचे, मैं 2 पेपर कैसे दूंगा। जिसकी वजह से एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है, जब रिजल्ट आता है तो उनका जो पहला पेपर था जो खराब गया था उसमें तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे से प्रिपरेशन करके गए थे वो उस जो पेपर अच्छा नहीं गया है उसकी टेंशन लेके अपना आगे वाला पेपर भी खराब कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं रखना है, ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट आता है यार, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कॉल करके बोलेंगे भाई तूने यार टॉपिक पढ़ लिया क्या, यार ये तो बार बार आता है, तूने अब तक पढ़ा नहीं है यार, तूने यार चैप्टर छोड़ दिया। कोई कॉल करके बोलेगा भाई तेरा कितना हो गया, आप बोलोगे इतना, वो बोलेगा मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको फ्री माइंड रखने की कोशिश करेगा, हो सकता है छुपके छुपके पढ़ रहा हो भाई, वो कॉम्पिटिशन कम कर रहा हो। तो आपको नेगेटिव लोगों से जो ऐसा बोले, आप लोगों को नेगेटिव फील कराएं, उन लोगों से दूर रहो, चाहे कोई भी हो, इवन आपके घर वाले हो, आपके दोस्त यार हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, प्लीज बी अवे फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ पीपल। क्यों भाई, लास्ट हफ्ता है, आपने जो मेहनत करी बहुत अच्छे से करी है, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। तो ऐसे लोग से कृपया करके दूरी बनाए रखें। एटलीस्ट इस एग्जाम तक का, 1 हफ्ते के एग्जाम है, उसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है। नेगेटिव लोगों से प्लीज दूर रहें इस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज बी अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल। लास्ट पॉइंट में आता है आपका, ये सब प्रिपरेशन आपने कर ली, आप लोग रिवीजन कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो पूरे टाइम से, आप लोग अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर अपने आप के ऊपर आपको बिलीव नहीं होगा ना तो पूरा सब खराब हो जाएगा। आपने इतनी मेहनत करी है यार, तो अपने आप पे भरोसा तो रखो ना। तो लास्ट पॉइंट यही है कि आपका यू शुड हैव बिलीव ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए यार। आपने जो मेहनत करी है अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। आप 6-6 महीने की तैयारी कर रहे हो यार, आप पूरे लगे पड़े हो, राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन से टेस्ट सीरीज, आप बार बार कभी स्कैनर देख रहे हो, कभी यूट्यूब पे मैराथन देख रहे हो, कभी रिवीजन देख रहे हो, कभी स्ट्रेटेजीज वीडियो देख रहे हो, कभी रैंक लाने की सोच रहे हो, तो अपने आप पे भरोसा रखो। अपने आप को पॉजिटिव फील कराना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई कैसे रखोगे, आपको पहले पेपर बताया मैंने, पहले पेपर बहुत अच्छी से आना चाहिए कि आपको 3 दिन एटलीस्ट देना ही देना है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको आगे आगे चलना है। देखो ये 7 पॉइंट्स हो गए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों के, जिसके समझ में आ गई हो 7 पॉइंट लिख दें कमेंट सेक्शन में कि 1 2 3 भैया ने ऐसे ऐसे बताया। और लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट से पूछते भी हैं। आप लोगों को पता है जब आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो या सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो, बोथ मॉड्यूल दे रहे हो तो आपके पास एक दिन भी नहीं रहता है एग्जाम में रिवाइज करने को। सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो एक दिन रहता भी है। तो उस केस में हम एक दिन पहले कैसे रिवाइज करें भाई, 20-20 चैप्टर है, 25-25 चैप्टर है, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, 1000 पेज का मॉड्यूल है, कैसे रिवाइज करें। क्या हम पूरा एक दिन में कैसे रिवाइज करें, समझ में आता, 12-13 घंटे होता है, हम कैसे रिवाइज कर पाएंगे भाई। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पे पूरी डिटेल वीडियो लाऊं, हाउ टू रिवाइज 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, भाई पूरा खेल जो होता है ना एग्जाम के बीच का ही होता है, जो गैप होता है उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि हाउ टू रिवाइज 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, जस्ट प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो वेरी सून कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो या फिर सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो, उस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। बोथ मॉड्यूल वालों के लिए 1 डे की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, सिंगल मॉड्यूल वालों के लिए 1 डे की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, ठीक है जी। सो गाइज ऐसी बेहतरीन सी वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो अपने दोस्तों में और लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है जी। So guys, if you like the video, hit the like button, subscribe the channel, and last, you know very well guys, share as much as you can. मिलते हैं next video में, टाटा बाय, see you later, all best for the examination guys.